इसमें 3 लफ्ज़ ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग की है, जहां ये ठरकी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इतने सारे कैमरे होने के बावजूद भी एक महिला पत्रकार को आंख मारते हुए दिखाई देता है। सोचिए, ये पाकिस्तानी सेना का एक प्रवक्ता है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया जी, अली परवेज साहब। लगता है कि पाकिस्तान की असेंबली में सारे के सारे भिखारी ही बैठे हुए हैं। हमारे महादेव, कैसे महादेव, बड़े साहब इनके महादेव है और हमारे महादेव भैया है, तो अब डरना नहीं। तो पूरा बिहार में ये शोर है और भैया का फैन हम जैसा कार्यकर्ता करोड़ों करोड़ है। लालू जी का अंदाज में, निराले अंदाज में है, लालू जी का खून है। जिन्हें मैं अपना नेता कहता था, तेज प्रताप यादव जी, उनके द्वारा उनके सामने पीटा गया और तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मेरा नग्न वीडियो बनाया गया, न्यूड वीडियो बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको मैं अपना नेता कहता था। आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तेज प्रताप यादव को मैंने अपना नेता कहा था और खून और पसीना महुआ में बहाने का काम किया था, अपने बूथ पे टॉप कराया था। तेजू भैया ने अपने उच्च कोटि के चाटुकार यानी कि चमचे के साथ ये ठीक नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान न जाने बेचारे ने कितनी बार पैर छूकर वीडियो बनाई थी। तेजू भैया की प्रशंसा में न जाने कितनी लंबी लंबी कहानियां गढ़ी थी। धुरंधर मूवी ने पहले ही इन लिब्रांडुओं का धुआं निकाल रखा है और ऊपर से बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने इस गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दी। उसके बाद से बेचारों को सांसें नहीं आ रही हैं। अब आइए इनका रोना धोना भी देख ही लेते हैं। दोस्तों, धुरंधर रिलीज हो गई है और अगर फिल्मकारों की मांगे तो अपने पहले 3 दिनों की रिलीज में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी है। मैं खुद ये फिल्म देखकर आया हूं और मैंने इसका रिव्यू किया था और मैंने खुद कहा था कि इस फिल्म को 2 मोर्चों पर आंका जाना चाहिए। बतौर एक्शन फिल्म, बतौर स्पाई थ्रिलर, ये बेहतरीन फिल्म है, मुझे पसंद आई। मगर इस फिल्म में खुलकर प्रोपेगेंडा भरा हुआ है और ये प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है, औंधे मुंह गिर जाता है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। फिल्म के अंदर किरदार है अजय सान्याल, जो कि आईबी की डायरेक्टर है। ये वो शख्स है जो IC 814 का जो अपचालन हुआ था, हाईजैक हुआ था हमारा विमान, जिसे कंधार ले जाया गया था, उस वक्त आईबी के डायरेक्टर थे। उसके बाद जब संसद में हमला हुआ था तब भी आईबी के डायरेक्टर थे। कौन थे उस वक्त देश के आईबी के डायरेक्टर? माननीय अजीत डोभाल। फिल्म के अंदर बताया जाता है जब ये 2 बड़ी घटनाएं होती हैं तब अजय सान्याल यानी कि अजीत डोभाल ये कहते हैं कि अब हमें ऑपरेशन धुरंधर शुरू करना चाहिए। ऑपरेशन धुरंधर, जिसके अंदर हमारा एक जासूस पाकिस्तान में जाएगा, वहां की गैंग में शामिल हो जाएगा और फिर भारत की मदद करेगा उस गैंग का हिस्सा होकर। ये कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा जो साल 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बनकर आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस फिल्म में कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। हमें तमाम डायलॉग्स के जरिए आदित्यदर पूरी तरह से फंस गए। सबसे पहली बात, ये जो फिल्म है 2002 से 2009 के बीच में बेस्ड है, ठीक है। इस दौरान किसकी सरकार थी? कुछ देर के लिए वाजपेयी सरकार और अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? यानी कि इस दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो फिर आदित्यदर इस फिल्म में क्यों कहते हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑपरेशन धुरंधर को अंजाम दिया था एक आईबी डायरेक्टर ने जिसका नाम अजय सान्याल है, जो मॉडल किया गया है अजीत डोभाल के कैरेक्टर पर, उनकी शख्सियत पर। तो पहला सवाल, ये जो 2 बड़े आतंकवादी फेलियर्स हुए हैं, IC 814 और दूसरा संसद में हमला, क्या इसके लिए आदित्यदर उस वक्त के जो आईबी डायरेक्टर हैं अजय सान्याल, जो कि सही मायनों में अजीत डोभाल है, उन पर दोष क्यों नहीं पड़ते? ये मूवी देखने के बाद बेचारों को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है। बेचारे बहुत ही तकलीफ में हैं और जिस मूवी में आतंकवादियों को नमाज पढ़ता हुआ दिखाया जाए, जो कि अक्सर आतंकवादी पढ़ते ही हैं, और फटने से पहले अल्लाहू अकबर बोलता हुआ दिखाया जाए, तो बेचारी आरफा खानम को एक और जख्म ना मिले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आइए अब आरफा दीदी का भी रोना धोना देख ही लेते हैं। आप और हमें याद है वो दौर जबकि फिल्में देखी जाती थी इसलिए कि मन हल्का किया जाता था। परिवार के साथ रविवार के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे थिएटर में, उसके बाद डिनर किया करते थे और अच्छी एक फीलिंग होती थी। या कभी कभी फिल्में जो आर्ट फिल्मों के नाम पे बनाई जाती थी कि समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए, या कभी कभी ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जो सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन ये बात है नरेंद्र मोदी के दौर के पहले की। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। जहर का एक नया इंजेक्शन, या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूं, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है, इसमें कहा जा रहा है कि एक जासूस की ये कहानी है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बेस्ड है, लेकिन भारत में भी जो 26/11 का हमला है, उससे पहले भी कई तरह के जो आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर ये आधारित फिल्म है। लेकिन
इस फिल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और खासकर एक तरह के कल्चरल जो एक सांस्कृतिक हथियार है उसको इस्तेमाल करके जो फिल्में हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो जीने का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशाना है। धुरंधर फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग इस तरह से कराई गई है कि ये पूरी तरीके से बिलीवेबल स्टोरी है। तो यही सबसे खतरनाक बात क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं पिछले दिनों में जो कि इसी तरह की बहुसंख्यकवादी जहरीली राजनीति में बनी है, लेकिन वो खराब फिल्म बनाई गई, इसलिए उन्हें ज्यादा लोग नहीं देखते। ये फिल्म अच्छे तरीके से, यानी अगर सिर्फ सिनेमा के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह का म्यूजिक है, जो लिरिक्स हैं, जिस तरह से पूरी फिल्म की पटकथा लिखी गई है, उसे एक बेहतरीन फिल्म का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस फिल्म के क्राफ्ट को इस्तेमाल करके, उस कला को इस्तेमाल करके इस तरह का जहर लोगों के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्यकवादी यानी मेजॉरिटेरियन और मर्दवादी मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी बन सके, और एक ऐसी सोसाइटी जो भारत के मुसलमानों से, ईसाइयों से, कांग्रेस पार्टी से, जेएनयू से, एएमयू से नफरत करती है, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से नफरत करती है। इस तरह का एक पूरा समाज तैयार करने की कोशिश हो रही है। और फिल्में आप जानते हैं कि ऐसा लीथल वेपन है, इतना खतरनाक हथियार है कि जितना दर्जनों न्यूज चैनल्स हजारों घंटे के ब्रॉडकास्ट से इतना जहर नहीं फैला सकते जितना एक फिल्म 3 घंटे की ये जहर फैला सकती है। इससे पहले भी हमने देखा है फिल्म कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी या इसके अलावा छावा या एनिमल नाम की भी फिल्म, जिससे एक पूरा भयानक कल्चर पैदा हुआ। अब ये जो नई फिल्म आई है धुरंधर, इसका म्यूजिक भी वायरल हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी बला है जो वो लोग भी देखने पे मजबूर हो रहे हैं जो इस फिल्म को नहीं देखना चाहते। कम से कम सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, इसमें डायलॉग बाजी इस तरह की है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। बाकायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए इस तरह की भाषणबाजी की गई है, जैसे कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसता भी है और घुस के मारता भी है, इस तरह के बयानबाजी। अब भला 2014 के बाद बाला दौर इन्हें कैसे पसंद आएगा, जब एक पंडित को, एक चोटी रखने वाले को, एक भगवा वस्त्र पहनने वाले को, तिलक लगाने वाले को बलात्कारी दिखाया जाता था, गुंडा मवाली दिखाया जाता था। जहां पहले हर फिल्म में एक रहीम चचा होते थे, बेचारे नेक दिल वाले, इंसानियत के मसीहा। जहां फिल्म का जो लीड रोल करने वाला एक्टर होता था उसे मंदिर में भगवान में विश्वास नहीं होता था, लेकिन हाँ 786 के बिल्ले को अपने सीने से लगाए जरूर घूमता था। जब पीके जैसी मूवी में हमारे भगवान शिव जी का खुलकर मजाक बनाया जाता हो, ये तो उस दौर की औरत है, तो ये बेचारी इस दौर को कैसे झेल पाएगी। जहाँ सच दिखाया जाता हो, जहाँ आतंकवादियों की रियल बातचीत फिल्म में दिखाई जाती हो, भला ये इस दौर को कैसे झेल पाएंगी। इस जिहादनी का दर्द व पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। बस यही सब सच और फैक्ट इस मूवी में दिखा दिया गया है, जिसे ये बेचारे जिहादी वाले ब्रांडू पचा नहीं पा रहे हैं। फिल्म में सिर्फ इतना बोला गया कि पाकिस्तान तो हमारा दूसरे नंबर का एनिमी है, पहले नंबर के गद्दार हमारे देश में ही बैठे हुए हैं। लेकिन मूवी में किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी के मजहब की बात नहीं की गई, बट हमारे देश में बैठे एक मजहब विशेष के लोगों को दर्द होता है। इन मजहबियों को यकीन है कि मूवी में हमें ही गद्दार बोला गया है, क्योंकि इन्हें अपनी करतूतें ज्ञात हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है, और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनके लिए कौम पहले है, देश बाद में है। इनके लिए कुरान पहले है, देश का संविधान बाद में है। और ये कोई सिर्फ एक दो नहीं है, सारे के सारे नमूने ऐसे ही है। मिली अब एक और नमूने से। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। वंदे मातरम थोप कोई नहीं रहा। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्र गीत है, तो उसे मानना ही पड़ेगा। जैसे देश का कानून मानना पड़ता है, तो ऐसे ही इसे भी गाना ही पड़ेगा। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है, तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं।
अगर इनकी अम्मी जान इन्हें पैदा ही नहीं करती तो भला ये किसकी इबादत कर रहे होते। ये जो भी जाहिल वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं, इनसे बस यही कहना है कि जब तुम्हें वंदे मातरम नहीं गाना है, अपनी कुरान के हिसाब से ही चलना है, अपनी आसमानी किताब के हिसाब से ही चलना है, तो उस देश में चले जाओ जो देश तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग चलता हो। ये भारत है, ये संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारी किताब में क्या लिखा है उससे नहीं चलेगा। सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं और वही शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। सर, दिल्ली के ज्यादातर रिजेक्ट एक्स एमएलए सर वो पंजाब पहुंचकर पंजाब में रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं अपना। सर, पंजाब की जनता के साथ ये साफ मेरी केंद्र सरकार से मांग है सर, पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग की सीबीआई ईडी जांच हो। सर, ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना इकोनॉमी बचेगी, ना इकोनॉमी और ना ही पंजाब का भविष्य। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आपसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जाकर अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मूवीज तो आदित्य धार ने पहले भी की है, लेकिन इस एक मूवी धुरंधर में ऐसा क्या है जिससे पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया इनकी सुलगी पड़ी है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये एक्सपोज करता उन डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स को जो हमारी पास्ट गवर्नमेंट के रहे हैं, कि कैसे जब कांधार हाईजैक हुआ था तो इनके लेट डिसीजंस एंड पुअर डिसीजंस की वजह से हमने क्या कॉस्ट चुकाई थी। उसके बाद ये उन टेरर रियलिटीज को एक्सपोज करता है जिसको ये हमेशा से डाउन प्ले करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीजें सबके सामने आएंगी तो वो लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे। भगवत गीता का रेफरेंस यूज कर लिया, हमारी हिंदू आइडेंटिटी को यूज कर लिया वहां पे, तो ये चीज तो ये कैसे टॉलरेट कर पाएंगे, है ना। इस मूवी ने इनके आइडिया ऑफ विक्टिमहुड को कंप्लीटली क्रश कर दिया, क्योंकि इनको चाहिए कि इंडिया को वीक दिखाया जाए, पाकिस्तान को पीसफुल दिखाया जाए, टेररिस्ट आर मिसअंडरस्टूड, ऐसी मूवीज इनको बहुत सही लगती हैं, बट ये एक्चुअल में ऐसी नहीं है, तो इनको कैसे पसंद आएगी। इसके अलावा इस मूवी में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। हमारे लेफ्टिस्ट की जो इन्फ्लुएंस है मीडिया के ऊपर उसको कंप्लीटली ये थ्रेटन करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब ऐसी चीज यूथ के सामने आएंगी तो वो सवाल करेंगे, और जिस चीज को ये सालों से डाउन प्ले करते हुए आ रहे हैं उसका एकदम से जवाब इनके पास नहीं होगा, और वहां पे पता लग जाएगा कितने बड़े दोगले। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान की टेररिस्ट मशीनरी कैसे वर्क करती है। वो ये चीज कभी ओपन में एक्सेप्ट नहीं करते, बट एक्चुअली में ये चीज एग्जिस्ट करती हैं, और वो चीज अगर यहाँ दिखाई जाएंगी तो फिर पता नहीं लग जाएगा हमें। और अगर हमें पता लग गया तो ये जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, जो ये डाउन प्ले करते आ रहे हैं जिन चीजों को, वो तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे ना आसानी से। अब जिन चीजों से हमारे माओवादियों का घर चलता है, अगर उसके अगेंस्ट कोई ऐसे मूवी बनाएगा तो सिंपल सी बात है ना, ये तो स्वाभाविक है कि ये लोग उसके अगेंस्ट खड़े ही होंगे।